एक दुकान पर दो टी शर्ट रखी हैं। पहली टी शर्ट की कीमत 100 रुपए है और दूसरी टी शर्ट की कीमत 99 रुपए है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे सस्ती कौन है, तो आप कहोगे 99 रुपए वाली। बिल्कुल सही। लेकिन अब असली सवाल, सिर्फ 1 रुपए का फर्क होने के बावजूद 99 रुपए वाली इतनी सस्ती क्यों लगती है? यही छोटा सा 1 रुपए आपके दिमाग के साथ इंटरेस्टिंग गेम खेलता है। और सबसे मजेदार बात, आप इस गेम को रोज देखते हो लेकिन नोटिस नहीं करते। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और आपका बजट था 500 रुपए। आपने एक चीज देखी 499 रुपए की। आपके दिमाग ने तुरंत कहा, हाँ 400 रुपए ही तो है। लेकिन असल में आपकी जेब से जा रहे हैं पूरे 500 रुपए। अब अगर वही चीज 500 रुपए लिखी होती तो आपको 1 सेकंड के लिए लगता 500 रुपए थोड़ा महंगा है। यानी सिर्फ 1 रुपए के फर्क ने आपके दिमाग में प्राइस की फीलिंग बदल दी। अब समझिए एक और एग्जाम्पल से। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपने देखा होगा 999 रुपए, 1499 रुपए, 1999 रुपए और 2499 रुपए। ये नंबर्स रैंडम नहीं होते, क्योंकि 999 रुपए देखकर अक्सर उसे 900 रुपए के रेंज में परसीव करता है। लेकिन 1000 रुपए देखते ही दिमाग बोलता है 1000 रुपए। एक डिजिट बदलने से नहीं, एक बाउंड्री क्रॉस होने से परसेप्शन बदल जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है। प्राइजिंग के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड, ब्रांड, टैक्स, डिस्काउंट और बिजनेस की स्ट्रेटजी। लेकिन 99 रुपए, 999 रुपए, 1999 रुपए जैसी प्राइसिंग कस्टमर के परसेप्शन पर असर डाल सकती है। अब असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम प्राइस देखकर नहीं, डिस्काउंट देखकर खरीदना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर लिखा है 2000 रुपए और उसके नीचे 50% ऑफ। अब आपका दिमाग बोलेगा, वाह 1000 रुपए बच गए। लेकिन एक सवाल पूछना भूल गए, क्या मुझे वो प्रोडक्ट 1000 रुपए में चाहिए भी था? यहीं से स्मार्ट बाइंग और इम्पल्स बाइंग के बीच फर्क शुरू होता है। क्योंकि कई बार हम 1000 रुपए बचाने के लिए 1000 रुपए खर्च कर देते हैं। मान लीजिए आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं थी, प्राइस था 1500 रुपए, डिस्काउंट के बाद 999 रुपए। आपने सोचा इतना सस्ता मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपने खरीदा ही नहीं होता तो आपका खर्च होता 0 रुपए। यानी आपने 501 रुपए बचाए नहीं, 999 रुपए खर्च किए। ये छोटी सी बात अगर आपको समझ आ जाए तो शॉपिंग का नजरिया बदल सकता है। अब अगली बार जब कोई प्राइस दिखे 99 रुपए, 499 रुपए, 999 रुपए या 70% ऑफ, तो तुरंत वॉलेट मत खोलना। बस 3 सवाल पूछना। पहला, क्या मुझे इसकी जरूरत है? दूसरा, क्या मैं इसे बिना डिस्काउंट के भी खरीदता? और तीसरा, अगर यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखा होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको प्रोडक्ट नहीं, डिस्काउंट खरीदने का मन हो रहा है। और यही फाइनेंस का असली मजा है। फाइनेंस सिर्फ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। आप 99 रुपए देखकर क्या सोचते हो? आप डिस्काउंट देखकर क्या सोचते हो? आप ईएमआई देखकर क्या फैसला लेते हो? आपके फाइनेंशियल लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने और इन्वेस्ट करने से नहीं बचता, सही समय पर खर्च रोकने से भी बचता है। और अगली बार जब आपको 999 रुपए लिखा दिखे तो सिर्फ ये मत देखना कि डिस्काउंट कितना है, एक बार ये भी देखना कि मेरी जेब से आखिर कितना जाने वाला है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।